dear friends, welcome back to all of you in my YouTube channel. I am Vivek Mishra and welcome to all of you in the Diamond Classes. तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं हम आज आपकी अपनी क्लास जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी बोर्ड के हाई स्कूल बच्चों के लिए जो बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और स्पेशल यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज इंग्लिश ग्रामर के और वो भी इंग्लिश जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा उसका जो ग्रामर का पोर्शन होता है उसकी जो है हम एक सीरीज आपको सॉल्व कराना स्टार्ट करेंगे। अगर आप इंग्लिश ग्रामर की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करना चाहते हो फॉर इंग्लिश मैं आपको रिकमेंड करता हूं आप लोग खरीदिए काका 10 ईयर फ्रॉम द मार्केट्स। आपके पास ये होना बहुत ही जरूरी है जो हम आपको यहाँ पे पर डे अब सॉल्व कराएंगे। इस काका 10 ईयर में जितनी भी आपकी एक्सरसाइज है ग्रामर की फ्रॉम सेक्शन वी का जो भी क्वेश्चन है वहां से हम आपको अब पर डे स्टार्ट कराएंगे। ये आपका जो पोर्शन रहेगा सेक्शन बी जो ग्रामर का पोर्शन है यहां से अब आपको रोज दो दो तीन तीन एक्सरसाइज एक वीडियो में जो भी होगा वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ये है आपका पेज नंबर 49 और पेज नंबर 49 पर जो एक्सरसाइज दी गई है पहली एक्सरसाइज है जो आपके मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। ये आपके जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं वो 2011 में पूछे गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे जो आपका एक सेट बनता है वो इंग्लिश पेपर इंग्लिश में जो होगा 7 तरह के सेट होते हैं। क्या होंगे 7 सेट होते हैं और हर सेट में एक अलग अलग क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे बोर्ड में जो है केवल 6 ही क्वेश्चन मैं लिख पाया हूं, एक क्वेश्चन आपको बाद में और लिख दूंगा वो आपको यहाँ पर हम सॉल्व कराएंगे। सबसे पहली चीज हम यहाँ पे आज सॉल्व क्या कर रहे हैं, आपका जो पहला क्वेश्चन होता है ग्रामर में वो होता है रीऑर्डरिंग। किसका होता है? रीऑर्डरिंग का। सबसे पहला जो हम पढ़ते हैं जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा वहां पे क्वेश्चन क्या लिखा रहता है, फ्रेम करेक्ट सेंटेंस बाय रिवॉर्डिंग द वर्ड्स इन द फॉलोइंग। फ्रेम करेक्ट सेंटेंस बाय रिवॉर्डिंग इन वर्ड्स मतलब कि एक सेंटेंस दिया रहेगा जो करेक्ट फॉर्म में आपका नहीं रहेगा, मतलब कि गलत उसका प्लेस रहेगा, वो अपने एक्चुअल प्लेस पर नहीं होगा। उसके प्लेस को आपको आइडेंटिफाई करना है और उसे आपको एब्जॉर्ब करके अच्छे से लिखना है। देखो इसका कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है कि आपको ये रूल बता दूं आप अच्छे से सेट कर लोगे। इसका केवल एक ही चीज फंडा ये है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट को पहचानना जानो कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ये चीज आप क्लियर करना जानो। और सब्जेक्ट के क्या क्या पार्ट होते हैं जैसा कि आप सभी को पता है कि एक सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट आपका होता है सब्जेक्ट और दूसरा आपका होता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट में आपको डिटरमिनर मिल जाता है और आपको एडजेक्टिव मिल जाएगा, एडजेक्टिवल फ्रेज मिलता है और एक आपका हेडवर्ड होता है। सबसे पहले आपको डिटरमिनर मिलता है। डिटरमिनर में क्या होता है, ए एंड द, ये आप 1 2 3 कुछ भी आप रख सकते हो, ये सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। उसके बाद आपको हेडवर्ड आ जाता है जो पूरे सेंटेंस का मेन वर्ड होता है। या अगर आपकी एडजेक्टिव है तो डिटरमिनर और हेडवर्ड के बीच में आपकी एडजेक्टिव आ जाती है। या आपका एडजेक्टिवल फ्रेज है तो सब्जेक्ट के बाद आपका क्या आ जाता है, एडजेक्टिवल फ्रेज आ जाता है। ये पूरे मतलब कि सब्जेक्ट को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, डिटरमिनर, हेडवर्ब, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिवल फ्रेज। और प्रेडिकेट में क्या होता है, आपका वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। वर्ब आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यही आप पहचान लो और उसको अच्छे तरीके से सेट कर लो, आपको आ जाएगा। और आपको ट्रांसलेशन सारे आने चाहिए। ट्रांसलेशन में जितने भी टेंस होते हैं उस हर टेंस का स्ट्रक्चर जो भी होता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, इसी तरह से हर तरह की टेंस का आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। आपको ये सारी चीजें पता होगी तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करोगे, इसको रीऑर्डर कर लोगे। क्योंकि रीऑर्डरिंग का मतलब क्या होता है, रीऑर्डर, व्यवस्थित करना। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं हम आज। ये जो एक्सरसाइज है आपकी कहां कब आई थी, 2011 जब आपका 2011 का एग्जाम हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को आसानी से आप पढ़ो, लिखा क्या गया है, फीवर लास्ट बीन हैज फ्रॉम सफरिंग नाइट ही सिंस। देखो यहां पे कोई सब्जेक्ट है क्या,
जी हाँ, हमें एक सब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है। यहां पे हमें क्या होगा, एक सब्जेक्ट मिलेगा। देखो क्या है सब्जेक्ट आपका, ही, ठीक है। तो इसको सबसे पहले आगे लेके आओ, ये आपका हो गया ही। अब देखो क्या यहाँ पे कोई हमें हेल्पिंग वर्ब मिल सकती है, जी हाँ हमें मिल रही है, ये है आपका हेल्पिंग वर्ब, ही हैज। और हैज की जस्ट बगल आपको क्या मिल गया, बीन। अब आपको इससे ये कंफर्म हो गया कि ये आपका क्या रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये पता है कि नहीं पता है। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर, सॉरी आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, या उसके बाद आपका जो पीरियड ऑफ टाइम होता है या पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसे पुट किया जाता है। जैसे he has been, उसके बाद आपको क्या आ जाएगा, इसकी ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब इसके बाद आप मेन वर्ब रख दो, he has been suffering। देखो अब उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट क्या है, सफरिंग फ्रॉम फीवर। देखो ये सफरिंग फ्रॉम फीवर, देखो बन गया आपका सेंटेंस अच्छे से ना, फ्रॉम फीवर, he has been suffering from fever। अब देखो यहाँ पे आपको पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा तो कंफर्म है। देखो क्या दिया गया यहाँ पे, देखो कहीं पे कुछ ना कुछ तो दिया होगा, फ्रॉम फीवर, सॉरी एक बार देखते हैं, जैसे फीवर लास्ट हैज बीन फ्रॉम सफरिंग, हाँ ये रहा, सिंस यहाँ है तो सॉरी, हाँ तो ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस, ये है सिंस, और कहां से, उसको आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट। तो क्लियर हो गया कि नहीं आपका, कि ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। अगले सेंटेंस पे आ जाओ, मंडे टू संडे फ्रॉम आउट ऑन ए टूर वाज ही। देखो आपको यहां पे लास्ट में ही आपका सब्जेक्ट मिलेगा, ये ही क्या करेंगे, आगे लेकर आएंगे। चलो लिखा मैंने ही, ठीक है। अब देखो इसकी वर्ब क्या है, वर्ब हो सकती है आपकी was, he was out, he was out on a tour, he was out on a tour। इसका कोई भी रूल नहीं है, आप केवल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पकड़ते जाओ। जैसे ही आया, इसके बाद आपकी वर्ब आ गई कि कहां पे था, आउट ऑन ए टूर, he was out, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, उसके बाद आपका जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, आउट ऑन ए टूर। फिर उसका टाइम इसने दे दिया है फ्रॉम मंडे टू संडे, चाहे आप मंडे टू संडे कर दो, चाहे संडे टू मंडे कर दो, क्योंकि मंडे पहले लिखा था, मैंने मंडे को पहले कर दिया, मंडे टू संडे, वो मंडे से लेके संडे तक आउट था, टूर पे गया था, ठीक है। चलो तीसरा सेंटेंस है, चिल्ड्रन प्लेइंग आर सैड इन द ट्री ऑफ ए। तो क्लियर आपको दिख ही रहा है, सीधे सीधा क्या लिखा है, चिल्ड्रन प्लेइंग आर सैड इन द ट्री ऑफ ए, क्या हो जाएगा, ये देखो दी चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन, और इसकी हेल्पिंग वर्ब आपकी हो जाएगी आर प्लेइंग, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। उसके बाद क्या हो जाए, कहां पे खेल रहे हैं, देखो इन द साइड ऑफ ए ट्री, साइड मींस छाया, इन द साइड ऑफ ए ट्री। चलो आईसा ओवरफ्लाइंग ऑन द हिल एरोप्लेन, ये तो क्लियर है ना। देखो आईसा ओवरफ्लाइंग एंड द हिल एरोप्लेन, मतलब देखो आई सा एन एरोप्लेन, क्या किया, मैंने एक एरोप्लेन देखा, आई सा एन एरोप्लेन। उसके बाद फ्लाइंग, फ्लाइंग कहां पे, फ्लाइंग ओवर द हिल, ओवर द हिल। यहां पे एक चीज देखना, क्या डबल दार तो नहीं है, 1 मिनट जी, नहीं, यहाँ पे जो दो एक ही बार है, आई सा ओवर फ्लाइंग एंड द हिल एरोप्लेन, तो क्या हो जाएगा, आई सा एन एरोप्लेन फ्लाइंग ओवर द हिल। क्लियर है ना, केवल आपको सब्जेक्ट पकड़ना है, ऑब्जेक्ट पकड़ना है, उसके बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट।
ये आपके सिंपल सेंटेंस पर अगर आधारित है तो कुछ प्रूव ऑफ्स रहेंगी तो आपको प्रूव ऑफ से याद रहेगा तो आप अच्छे से कर लोगे, या इंपरेटिव सेंटेंस रहेगा। देखते चलते हैं यहाँ पे। फेल्ड फॉर मिस्टेक हिज ही सॉरी, तो देखो यहां से सब्जेक्ट पकड़ो, सब्जेक्ट आया आपका ही, उसके बाद वर्ब क्या हो जाएगा फेल्ड, ही फेल्ड सॉरी, ही फेल्ड सॉरी, उसने खेद महसूस किया किसके लिए, फॉर हिज मिस्टेक। बहुत ही इजी से है, आप अच्छे से दिमाग लगाओगे तो सारी चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। चलो, नो स्मोक इज देयर फायर विदाउट, ये तो आपका क्या हो गया, प्रूव ऑफ हो गई। क्या हो जाए देखो, नो स्मोक इज देयर फायर विदाउट, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के धुआं नहीं होता है। इसको आप अच्छे से इसको लर्न कर सकते हो, आपको पूर्स लर्न रहनी चाहिए, ठीक है। देयर इज नो स्मोक, क्या हो जाएगा, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, ठीक है ना। तो रिवॉर्ड आप क्या करोगे, इस तरह से अच्छे से अपनी एक रिवॉर्डिंग कर सकते हो। देखो एक क्वेश्चन आपका छूट गया था, अगर आपके पास बुक होगी तो देख लेना। इसमें लिखा है themselves help those helps who God, themselves help those helps who God, तो यहां पे क्या हो जाएगा, God helps themselves who help himself, मतलब कि भगवान उसकी सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। तो ये आप अपनी एक्सरसाइज में देख लीजिएगा, ठीक है। आपके 6 सेंटेंस यहां पर हो गए। चलिए सॉल्व करते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज। चलिए हाँ चलिए अब सॉल्व करते हैं हम 2012 की एक्सरसाइज, जो मतलब कि आपके एग्जाम में आई थी, ठीक है। चलिए इसका जो पहला क्वेश्चन है उस पर हम आ जाते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन दिया है कि माई टॉट स्विमिंग मी फादर, बहुत इजी सा है कि माई फादर टॉट मी स्विमिंग, तो लिख लो फटाफट, क्या, माई फादर टॉट मी स्विमिंग, ठीक है। क्लियर है कि नहीं। अगला चलो, कैट अपॉन द जम्प टेबल द, तो क्या ये तो बहुत ये भी इजी सा, देखो कैट अपॉन द जम्प टेबल द, मतलब कि द कैट जम्प अपॉन द टेबल, इजी, बहुत इजी आया था। यानी कि जो 2012 में जो आपकी एक्सरसाइज आई थी, ये जिस सेट में आया रहा होगा, बहुत इजी बिजी आपका नंबर आपको मिल जाएगा। कभी कभी इतना ये सेंटेंस आ जाता है कि आप देखते ही उसको सॉल्व कर लोगे, ज्यादा हार्ड भी नहीं आता है, लगभग ऐसे ही कुछ सेंटेंस आपके लिए आएगा, क्योंकि आपने पिछले साल 2011 का देख ही लिया, अब आप 12 की एक्सरसाइज को देख रहे हो। चलो तो क्या हो जाएगा, द कैट jumped, the cat jumped upon the table। चलो अगला देखो फटाफट, our friend decided by bus to go in the morning, क्या हो जाएगा, our friend decided to go by bus in the morning, ठीक है। बताना जरूरी है, लिखना खुद लिख लोगे ना, क्या लिखना है देखो फिर से सुन लो, our friend decided to go by bus in the morning, our friend decided to go by bus in the morning। क्लियर है ना, आगे आ जाओ। लॉस हिज रिगार्डिंग सेल, ये तो देखो आपकी एक लाइन है आपकी बुक में, पहले ये चैप्टर था एक द ग्रेडी सेलर करके, एक आप चैप्टर पढ़े होंगे चाहे 9th या 10th, 9th में शायद, उसी में क्या था ये, लॉस द रिग्रेटिंग सेलर द ग्रेडी क्राइड, क्या हो जाएगा ये देखो सुनो, ये रिग्रेटिंग हिज लॉस द ग्रेडी सेलर क्राइड, ये आपकी बुक की लाइन है। क्या लाइन है, फिर से देख लो, रिग्रेटिंग हिज लॉस सॉरी, रिग्रेटिंग हिज लॉस कॉमा the greedy seller cried, okay, regretting his loss the greedy seller cried। अगला आ जाओ, never shall you forgive I, never shall you forgive I, क्या हो जाएगा,
I shall never forgive you. I shall never forgive you. ठीक है ना? आगे आ जाओ नीचे वाले पे. Not that he gone yesterday, he had to. इसका क्या हो जाएगा? He had not to go. हाँ, क्या हो जाएगा? He had not to gone Delhi yesterday. He had not to. ये हो जाएगा अच्छे से क्या? He had not to gone Delhi yesterday. लाइट चलेगी जिसकी वजह से थोड़ा ब्राइटनेस कम होगा, लेकिन आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से. चलिए, ये आपकी 2012 की एक्सरसाइज थी. आज हमने 2 एक्सरसाइज के बारे में डिस्कशन किया है. ठीक है ना? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और वे लोग जो इस चैनल पर पहली बार आए हो, करना क्या है, सबसे पहले आपका लेफ्ट साइड में एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आएगा, उसको आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब, और उसके बगल ही आएगी बेल नोटिफिकेशन, जिसको ऑन कर लेना, जिससे आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचने लगेगी. इसी तरह ही हम रोज आपको अब एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे फ्रॉम काका टेनियर, जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है. आज हमने 2 एक्सरसाइज सॉल्व कराई है, कल इसके आगे, और जब आपका रिऑर्डरिंग खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपका आएगा एक्टिव पैसिव. ठीक है, तो चलिए फटाफट से आज के लिए बस इतना ही. दैट्स ऑल. लव यू ऑल.